भारत ने रचा एक और इतिहास, मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा आदित्य L1। चांद पर उतरने के बाद भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का आदित्य L1 ने अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचकर एक कीर्तिमान हासिल किया है। इसी के साथ आदित्य L1 अंतिम कक्षा में स्थापित हो गया। यहाँ आदित्य 2 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। भारत के इस पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था। इसरो की इस सफलता पर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई। सबसे जटिल अंतरिक्ष मिशनों में से एक को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। यह असाधारण उपलब्धि सराहना योग्य है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। सार्वजनिक नहीं होगी ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट अब 4 हफ्ते तक सार्वजनिक नहीं होगी। जिला जज की अदालत ने एएसआई का आवेदन स्वीकार कर लिया है। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के मामले में शनिवार को जिला अदालत से आदेश आ गया है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एएसआई का आवेदन स्वीकार कर लिया है, जिसमें टीम ने 4 सप्ताह तक रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की थी। बता दें कि एएसआई ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर कहा कि 4 सप्ताह तक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित वाद लॉर्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसे में द्वितीय प्रति तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए समय दिया जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 2 सीलबंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है। नमो भारत फिल्म डॉक्यूमेंट्री की होगी शूटिंग। एनसीईआरटी ने फिल्मों की शूटिंग के लिए नमो भारत ट्रेन और स्टेशन को किराए पर देने का फैसला किया है। फिल्म शूटिंग सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोग किराए पर ले सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीईआरटी ने हाल ही में फिल्म शूटिंग सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए आरआरटीएस स्टेशन परिसर और प्रतिष्ठित नमो भारत ट्रेनों को किराए पर उपलब्ध करवाने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है। इस नीति के तहत आरआरटीएस स्टेशन और नमो भारत ट्रेनें अब फिल्म शूटिंग, डॉक्यूमेंट्री और टीवी विज्ञापनों आदि के लिए अल्पकालिक अवधि के लिए किराए पर मिल सकेगी। ओटीटी प्लेटफार्मों और डिजिटल परिदृश्य के प्रसार के साथ फीचर फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज के फिल्मांकन की पृष्ठभूमि के रूप में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों, विशेष रूप से मेट्रो रेल प्रणालियों के उपयोग में वृद्धि हुई है। आधुनिक शूटिंग स्थानों की तलाश करने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए एनसीईआरटी का यह निर्णय एक आकर्षक अवसर है। नमो भारत ट्रेनें विश्वस्तरीय सुविधाओं से साथ ही अपनी अनोखे लुक के लिए भी पहचानी जा रही हैं, जिनका एरोडायनामिक प्रोफाइल इनकी लुक को शानदार और मनमोहक बनाता है। एरोडायनामिक प्रोफाइल की मदद से ये ट्रेनें उच्च गति पर हवा के खिंचाव को आसानी से कम करने में सक्षम है। इन ट्रेनों में विस्तृत गैंगवे और टिंटेड पैनोरमिक खिड़कियों समेत अन्य विश्वस्तरीय सुविधाएं हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की अपील की। भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यहां एक अदालत से महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की अपील की है। पुलिस ने आरोपियों की इस दलील का विरोध किया, क्योंकि कुछ कथित घटनाएं विदेशों में हुईं, इसलिए वे दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस पूरी कर ली। कोर्ट में इस मामले की आगे की सुनवाई 20 जनवरी को होगी। पुलिस ने 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून 2023 को धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल 354 ए यौन उत्पीड़न के तहत आरोप पत्र दायर किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी पीछा करना और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इस दिन जारी होगी किसान योजना 16वीं किस्त। देश में करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार इस महत्वाकांक्षी स्कीम के अंतर्गत हर साल देश के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को हर साल 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। हर किस्त के अंतर्गत 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसानों के खाते में 4 महीनों के अंतराल पर भेजी जाती है। 15वीं किस्त को जारी हुए अब 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में देश भर के करोड़ों किसानों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं सरकार कब तक किसानों के खाते में 16वीं किस्त को भेज सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त फरवरी या मार्च महीने में जारी कर सकती है। हालांकि गौर करने वाली बात है कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त के पैसों को जारी करने की तारीखों को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। वे किसान जिन्होंने योजना में अब तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनको अगली आने वाली 16वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में किसानों को जल्द से जल्द इस जरूरी कार्य को करा लेना चाहिए। पुरानी पेंशन के लिए होगी हड़ताल। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव श्री कुमार ने बताया, स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर इस माह अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। मार्च में देश भर के सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस हड़ताल के लिए देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा सिविल ने अपनी सहमति दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि जनवरी में हड़ताल की तिथि की घोषणा की जाएगी। इससे पहले 8 जनवरी से देश भर के सरकार कर्मचारी रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। इक्कीस राज्य होंगे मलेरिया मुक्त। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने मलेरिया को लेकर राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को तैयार किया है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए देश भर में लागू किया जाएगा। 30 से ज्यादा स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने योजना तैयार की है, जिसमें परीक्षण, उपचार और ट्रैकिंग के सहारे प्रत्येक जिले में मलेरिया के 0 मामले लाने पर जोर दिया है। देश के 21 राज्य इसी वर्ष मच्छरजनित रोग मलेरिया से मुक्त होंगे। बाकी राज्यों को 2025 से 2027 के बीच घोषित किया जाएगा। 2027 तक 5 चरणों में भारत को मलेरिया से मुक्त कराने की यह योजना केंद्र सरकार ने तैयार की है, जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा और मलेरिया फ्री फ्यूचर की अपील की जाएगी। अभी पुडुचेरी और लक्षद्वीप में बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से मलेरिया का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने मलेरिया को लेकर राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को तैयार किया है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए देश भर में लागू किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए यह शानदार स्कीम। आप पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम 5 सालों के लिए निवेश कर सकते हैं। हालांकि आप 3 साल के लिए अपनी निवेश अवधि को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। इसमें आपको इनकम टैक्स के एक्ट 80 के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का फायदा मिलता है। आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर आसानी से इस स्कीम में अपना खाता खुलवा सकते हैं। जनजातीय विभाग के कैबिनेट मंत्री विजय शाह पदभार ग्रहण करने के बाद आज स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचे, जहां पर अपनी पत्नी भावना शाह के साथ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। कांटाफोड़ पुलिस थाना और शासकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे बागली विधानसभा के विधायक मुरली भवरा, जहां अव्यवस्थाओं का आलम दिखा,
जब विधायक ने मौजूद पुलिस स्टाफ से कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी तो ऑपरेटर न होने का कारण बता दिया गया। इस पूरी कार्यवाही में विधायक ने देवास एसपी से फोन पर चर्चा की तथा थाने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा। निरीक्षण के बाद विधायक मुरली भवरा पैदल ही शासकीय अस्पताल पहुंच गए। यहां भी व्यवस्थाएं सही नहीं देखकर तत्काल बीएमओ से फोन पर चर्चा की व नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर व नर्स को बराबर रहने को कहा। निरीक्षण किया थाने का। तो मेरी बागली विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विभाग हैं वो सब विभाग अपने कर्तव्य के प्रति सजगता के साथ कार्य करें। इसी क्रम में आज मैं कांटापड़ थाने में औचक निरीक्षण पे आया था, जहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कमी पाई गई। इन चीज़ों की जो मुझे जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए तत्काल वो नहीं दे पाए। इसके लिए मैंने संबंधित जो एसपी साहब को पूरा विषय बता दिया गया है और जो कर्मचारी इस प्रकार की लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ भी मेरे ख्याल से सख्त कार्रवाई के लिए मैं आग्रह करूँगा। और भी कई कार्यालय ऐसे हैं भाई साहब जहाँ अव्यवस्था है, वहाँ भी आप निरीक्षण करें। देखो समय समय पर मैं उन सभी कार्यालयों को चिन्हित कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र में हर कार्यालय परिपूर्ण हो और वहाँ जितने भी कर्मचारी वो समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर पहुँचे। इसलिए मैं सदैव प्रयासरत इसी चीज़ों में रहता हूँ कि समय पर हम पहुँचेंगे तो जनहितैषी कार्य को हम समय पर कर पाएंगे पूरा।